अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें से तंदुरुस्ती के साथ। तो जी ये हबी ने भेजी थी, वो गए थे कराची एक बार, तो उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और ये मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, अगर फॉलो करना चाहें टिकटॉक पे तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, एंड पे अभी लिंक आ जाएगा। तो व्यूवर्स, आज की ऑल डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वेरी हेक्टिक डे था, लेकिन अच्छा भी लगा, बहुत ज़बरदस्त था। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या आज हुआ सारा दिन। तो सबसे पहले तो ये हम गए हैं नाश्ते के बाद। गाड़ी आजकल पार्किंग में खड़ी थी और सेल्फ़ मारना था, इसे हर हफ्ते मारना होता है कि तो स्टार्ट कर लें ताकि ये जैम ना हो और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सुबहान रज़ा ही इसको स्टार्ट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, फिर बंद कर देता है। तो ये हमने इसको कवर कर देना है दोबारा से। तो ये थोड़ी देर हम नाश्ते के बाद सेल्फ़ मारने के बाद छत पे आए, मौसम बहुत अच्छा था। फिर डीलर की कॉल आ गई कि एक फ़्लैट आया है, वो देख लें। तो हम देखने चले गए फ़्लैट, तो देखा, वीडियो भी बना ली क्योंकि इसके पापा के साथ शेयर करनी थी कि ये है हिसाब किताब, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। वो कह रहे थे कॉर्नर वाला हमें चाहिए। तो ये फ़्लैट है जी, फर्स्ट फ्लोर पर जाते ही पहला ही फ्लैट है, ये दूसरा है। तो वो हमें कॉर्नर वाला चाहिए था, तो फिर इसलिए हम देख तो आए। वीडियो तो बना ली थी, खैर उन्हें भेजनी थी, तो उन्होंने वही डिसाइड करेंगे करना क्या है। तो ये हम देख दो कि आ गए थे। और दो रूम्स हैं इसमें, एक सेंटर में टीवी लाउंज टाइप है और साथ ही एक किचन है ओपन, साथ ही वेंटिलेशन का है। और जी इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, 65 लाख कह रहे हैं। तो मैंने बहरिया ऑर्चिड में देखा है, वो 65 लाख का 4.5 मरला फ्लैट है और ग्राउंड फ्लोर पे। और ये सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे दे रहे हैं हमें 65 लाख का, जो कि महंगा भी है और छोटा भी है और कॉर्नर वाला भी नहीं है। हम डीलर से बात करके आ गए और वीडियो बना लाए थे। ये भी इसका अंडर कंस्ट्रक्शन ही है बिल्डिंग, और पहले ही वो दिखाने लगे क्योंकि इनका इरादा है पैसे ले लेके तो फिर बाकी कंस्ट्रक्शन की जाए। जो ओनर इसके ख़रीदेंगे वही हमें पैसे देंगे तो हम आगे चलेंगे। तो जी ये बिज़नेस बनाया हुआ आजकल लोगों ने, प्रॉपर्टी डीलर्स ने, सारे ऐसे कर रहे होते हैं। तो फ्लैट्स बना लेते हैं, उसके बाद सारी उम्र कुछ लोग तो किराया खाते हैं बैठ के, कुछ लोग इसे सेल आउट कर करके था तो दूसरी कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। ये जी हम आ गए बाहर, ये कॉरिडोर है खुला सा, और ये फ्रिज की तरफ है जी। सारे मसाले, एक छोटी सी टिप है, सारे मसाले आजकल बरसात का मौसम है, फ्रिज के डोर में रख दिया करें ताकि ख़राब ना हो, सुंडी ना पड़े। इतने महंगे होते हैं ये, तो इनको ज़ाया ना किया करें। ये छोटी सी टिप है, ये आपके काम आएगी। और जैसे बरसात ख़त्म हो, अव्वल तो यूज़ कर लिया करें। ये जी मारूशे की हमारी जूती बहुत टूट गई है, शूज़, तो वो कह रही थी मुझे ले दे। मैंने कहा अच्छा चलो वीडियो बना के दिखाओ कितनी टूटी हुई है। तो ये वीडियो बना रही है, साथ साथ में मुझे गुस्सा हो रही है कि मैंने नहीं दिखानी। मैंने कहा दिखाओ तो सही, हमें पता चले हम इतने गरीब हैं ये भी तो पता चले ना। खैर, इसका जूता भी लेकर नहीं दिया, इसको मैंने कहा था ले दूँगी, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं लग रहा, आज शायद हम जाएं। तो खैर आज मैंने एक और भी काम ज़रूरी करना है, वो पहले है, इसका काम बाद में करेंगे हम। पहले मेरे बाल थे इतने कि चुटिया करके नीचे पोनी लगानी पड़ती। अब मेरे बाल हैं इतने कि छोटी सी चुटकी भी गिर जाती है। ये बालों की मेरी नकलें उतारी थी, एक दिन मैंने कह दिया, इसने कहा कि शेर बन गया, तो मैं इसको गा के बताऊंगी। मैंने कहा चलो गा लो, तुम भी अपना शौक़ पूरा कर लो। तो जी मैं छत पे दोबारा आई हूँ, मुझे याद नहीं रहा था पानी डालना। अब मैं पौधों में पानी डाल दूँगी, थोड़े से 2-3 इधर पड़े हुए हैं, बाकी दूसरी साइड पर पड़े हुए हैं हमारे पौधे। तो जी इनमें पानी डाल के तो मैं वापस नीचे जाऊँगी फ़ौरन ही, क्योंकि मुझे मौसम तो अच्छा है ही और उसके साथ साथ मुझे ट्रैवल करना है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रैवल क्यों करना है, तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ।
ट्रैवल करना है। और ये यकीन जानिए जो आपको कलियां नज़र आ रही हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, बड़ी मेहनत की है मैंने इस पर। मैं इसको खाद टाइम पे डालती हूँ, पानी टाइम पे डालती हूँ, और उसके बाद जब मैं नमाज नमूज पढ़ लेती हूँ इसके ऊपर फूंक भी मार देती हूँ ताकि अल्लाह ताला इसको फुलाए फूले फले ये। तो जी किचन की मैंने सफाई कुछ इस तरह से शुरू कर ली थी और मैं एंड पे यूँ बर्तन धो लिए। अब मैं इसके में फ़िनाइल की गोलियाँ डाल दूँगी क्योंकि बरसात है, कीड़े कूड़े ना आ जाए, मुझे बड़ा डर लगता है। तो फिर मैं वो अक्सर ही फ़िनाइल की गोलियाँ डालती रहती हूँ ड्रेन पाइप्स में, और साथ ही वो जो पोंछा होता है ना उसमें भी फ़िनाइल की ज़रूर एक यानी कि कुछ ढक्कन जो है ना फ़िनाइल के वो डाल देती हूँ, तो पोंछा भी अच्छी तरह से मिल जाता है ताकि वो इंसेक्ट्स और ये छोटे मोटे कीड़े वगैरह ना आए। फिर भी कोई बड़ा कीड़ा आ जाए तो फिर मैं किंग टॉक्स का इस्तेमाल करती हूँ और मैं छिपकलियाँ सारी उससे मारती हूँ, और मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ छिपकलियाँ मार के। तो जी ये मैंने बेक कर लिया है केक भी, साथ ही हाथ धो लिए मैंने फ़िनाइल वाली। ये ना समझिएगा मैं फ़िनाइल वाले से केक को लगवा रही हूँ, नेवर एवर। बहुत साफ़ सुथरी हूँ मैं और बहुत बार बार हाथ धोती हूँ। इवन मिर्चें काटने के बाद हाथ धोती हूँ और प्याज काटने के बाद हाथ धोती हूँ, प्याज को भी धोती हूँ, लहसुन अदरक सारे को अलग-अलग हाथ में धो रही होती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में लग जाए ना। कभी कभी तो मैं इतनी वहमी हूँ ग्लव्स पहन के आटा गूंद रही होती हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी भी हो जाती है, कुछ आटा गूंदने से ख़ारिश हो जाती है। तो अक्सर ऐसे चलता रहता है। खैर हाथ में बहुत धोती हूँ, आप बेफिक्र हो जाएंगे मैं गंदे हाथों से काम करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैं इधर दाल भी पका रही हूँ। मैंने सोचा सुबह ही दाल पका के फिर ही निकलूँ, फिर पता है क्या सारा दिन बाहर लग जाता है तो फिर आगे हिम्मत नहीं होती खाना पकाने की। तो केक तो मैंने बेक कर लिया था, काफ़ी दिनों से मेरा बेटा कह रहा था मैंने चॉकलेट केक खाना, तो बनाते हैं। बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं और वाकई इतने महंगे मिलते हैं कि एक छोटा सा कपकेक होता है वो भी 10-15 पता नहीं कि 25 रुपये का मिलता है, और दाढ़ भी नहीं गीली होती। तो मैं उनको ये फिर कपकेक बड़ा केक बना देती हूँ। इसको पीसीस में करके ना कपकेक के जितने पीसीस हैं उससे थोड़े से बड़े, तो एक बॉक्स में डाल के रख देती हूँ फ्रिज में। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलते, 4 से 5 दिन ही चलते हैं, तो वे ख़त्म कर देते हैं हफ्ते में, यानी कि मुझे एक आध बार बनाना पड़ ही जाता है। तो कप केक बल्कि हालांकि छोटे होते हैं, वो महीना पूरा इनका 3-4 पैकेट लाते हैं तो महीना पूरा चल जाता है। बहरहाल ये केक शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा लाइक किया जाता है जो मैं बेक करती हूँ घर पे, इसीलिए खा लेते हैं और ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ट्रे जब मैं रखती हूँ ना बॉक्स में कट करके, तो ये बॉक्स रख के बैठ जाते हैं सामने। जब बॉक्स रख के बैठे हैं तो फिर ये खाते रहते हैं, इनको पता नहीं चलता हम रोटी खा रहे हैं कि केक खा रहे हैं, तो उसको छोड़ना भी है। कप केक का ये फ़ायदा है वो बाज़ार से मिलता है और एक ही कप केक खोलें खाएँ और पीछे हो जाएँ। ये जी मैंने एक छोटी सी डॉल है वो भी वॉश कर ली है। ये की चेन है, गंदा हो रहा था, वॉश कर लिया है। और इसके अलावा सारे किचन की मेरे सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है और ये इधर ही ड्राई होगी। जब ड्राई हो जाएगी फिर मैं इसको उठा लूँगी यहाँ से। छोटी सी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मैंने ले आई। तो जी ये किचन मैंने ऑलमोस्ट सारा ही क्लीन कर दिया है। केक ठंडा हो रहा है, बेक हो चुका है और इधर दाल पक रही है, और ये हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे पकती है, क्या होता है। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। ये जी कुछ शीशियाँ पड़ी हुई हैं, ये मैंने होममेड ही अम्बी का शरबत बनाया था, ये उसका है बना हुआ। और साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज गंदगी भी बहुत है, और क्योंकि 4 से 5 चीज़ें इकट्ठी अगर कुक कर लेना तो इतना खलारा पड़ता है ना बर्तनों का। बर्तन धोने वाले बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और उसके बाद किचन भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। चलिए गाइस, साथ साथ मैं आपको छोटा सा अपना किचन भी दिखा देती हूँ। क्लीनिंग तो मैं कर ही रही हूँ। ये देखिए जी ऊपर वाला हिस्सा है, ये शेल्फ़ के ऊपर रखा हुआ इस तरह से 4 कैबिन है, साइडों में 2 इधर, सेंटर में एक छोटा सा शीशे का रखी थी जगह। शीशा अभी तक हमने लगवाया ही नहीं क्योंकि होममेड ये बना हुआ है कैबिन भी ना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके बनाया था, यानी कि मैंने ड्रॉ किया था, उन्होंने इसको कट करके बनाया था, खुद से बनाया था। और ये कुछ ग्लासेस हैं ऊपर पड़े हुए और नीचे कुछ यूज़ के बर्तन हैं, और मैं शेल्फ़ पे चीज़ें कम ही रखती हूँ, सारी मैं समेट के रखती हूँ क्योंकि जो मुझे मशीनें वगैरह यूज़ करनी होती है ना वो भी मेरी कुछ स्टोर में पड़ी हुई है, कुछ ऊपर वाले खानों में पड़ी हुई हैं। ये कुछ ग्लास हैं, ऊपर कुछ सूप वाले बर्तन पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मैं किचन में कोई भी आपको देखें ना ओवन नज़र आ रहा है ना मशीन नज़र आ रही है, इस तरह से नीट क्लीन में रखती हूँ। छोटी सी शेल्फ़ है,
उसको मैं भरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये कुछ बर्तन धो के रखे हुए हैं, ये भी मैं उठा लूँगी अभी, तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है जो खाना भी बच गया ना, इसको भी फटाफट छोटे से बाउल्स में निकाल के तो वो भी मैं फ्रिज में रखूँ जाके, क्योंकि इस तरह से पूरी पतीली देगची मैं फ्रिज में नहीं रखती, फ्रिज भी बड़ा बड़ा लगता है। और मैं फ्रिज को भी ओवरलोड करके नहीं रखती, थोड़ी चीज़ें रखती हूँ और फ्रेश ही यूज़ कर लेती हूँ। मीट सारे तो मेरी कोशिश ये होती है कि ना अगर लाई हूँ ना तो 2-4 दिन में वो ख़त्म करूँ, फिर और फ्रेश मंगवा लूँ। तो मीट के सिलसिले में मैं इस तरह करती हूँ। बाकी भी सब वेजिटेबल्स में कोशिश होती है फ्रेश ही यूज़ करूँ। तो जी ये मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने मोबाइल लिया है, आईफोन है 12 और नॉन PTA है और मैंने लिया है कल। तो जी मैं आज ये लेकर आई थी। आखिर मैं बताती हूँ मैं ट्रैवल कैसे करके गई और क्या हिसाब था, किसके साथ गई, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको ये दिखा दूँगी। मैंने इसको आते ही इसका रिज़ल्ट चेक किया। ये मेरी एलोवेरा और हेयर ऑयल की वीडियो है जो मैं बना रही हूँ, दूसरे चैनल पे अपलोडेड है। तो ये इसके साथ जी मिली है। हालांकि इसके साथ एसेसरीज़ नहीं दे रहे थे क्योंकि मैंने ये हफीज़ सेंटर से परचेज़ किया है और ये सेकेंड हैंड है। वो कह रहे थे डब्बा पैक तो आते ही नहीं है, अब ये पुराने बहुत हो चुके हैं मॉडल्स। तो खैर मुझे शौक़ तो था, पहले भी मैं आईफोन यूज़र रही हूँ, तो अब मैंने दोबारा ले लिया। लेकिन पता नहीं क्यों एक ही घंटे में मेरी तबीयत हो गई साफ़, क्योंकि मैं इससे उकता गई। हालांकि मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्टर भी खुद लगवाया था, ये देखें। और इधर ये लेंस के उसके पास यही थे, उसने खैर लगा दिया पैसे बनाने के लिए। मैंने कहा चलो लगा दो, खुश रहो। 300 के थे, खैर है। तो इसी तरह से फ्रंट पे भी उसने खैर प्रोटेक्टर लगा दिया, उसके अलावा कवर भी उसने अलग से दे दिया। बट पता नहीं क्यों मैं घंटे बाद ही बोर होना शुरू हो गई। हालांकि इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं था। उसने मुझे 1 वीक का टाइम दिया था कि अच्छी तरह से आप चेक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसे कंप्लेन करें। इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं था, बट मुझे ना मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। एक्चुअली इसमें सिम नहीं डल रही थी, और सिम के मोबाइल और नेट के बगैर मोबाइल ऐसा ही है जैसे बेजान ख़राब रेडियो पड़ा हो, तो हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। ये जी मैं स्पीडो इधर से चलती है, मेट्रो का ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, साथ ही साथ ब्रिज। तो मैंने स्पीडो पकड़ी थी अपने घर के पास से। तो वेदर जैसे मैंने अभी घर से निकली हूँ तो बारिश इतने ज़ोर की शुरू हो गई, और मेट्रो में जाके देखा फ्रंट सीट खाली थी, मैं फिर बैठ गई। बड़ा मज़ा आया मुझे, और पूरा मैंने व्यू देखा। ये तो थोड़ा बहुत इसमें नज़र आ रहा है ना, लेकिन सच में इतना बड़ा इसका फ्रंट था मेट्रो का, स्पीडो का, सॉरी। बहुत ही मज़ा आया फ्रंट में बैठ के वीडियो बनाने का। और ये शादमान के इलाके में हम आ चुके हैं। ये लाहौर कॉलेज इधर पास ही, जहाँ से हमने स्टडियाँ की हुई हैं। मतलब कि मैं उधर से ही सेकेंड ईयर मैंने उधर से ही क्लियर किया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और उसके बाद हम दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो गए। ये देखिए इतनी तेज़ बारिश, इतना मज़ा आया कि बहुत ही मज़ा आया। इधर से मैंने जाना है जी हफीज़ सेंटर, फिर मैंने करनी है परचेजिंग। और ये मेरे हबी को मैंने वीडियो दिखाई, वो बड़े खुश हुए और मुझे कहते तुमने लॉन्ग रूट क्यों नहीं लिया, जहाँ तक ये जाती थी वहाँ तक जाती, तुम वेदर एंजॉय करती फिर आती वापस। मैंने कहा अल्लाह यार, ये तो मेरे जहन में नहीं आया। मैंने उनसे बहाना लगा दी, मैंने कहा नहीं मुझे जल्दी थी, हालांकि मुझे ये जहन में ही नहीं आया था। तो वो कह रहे थे अच्छी तरह एंजॉय करती, वहाँ से घूम के जहाँ पे ये ख़त्म होती थी वहाँ से दूसरी पकड़ती, फ्रंट पे बैठ के वापस आती, फिर तुम्हें और मज़ा आता और ज़्यादा टाइम तुम ना ट्रैवल कर सकती थी। वो मुझे ये कह रहे थे कि अच्छा एंजॉय हो जाना था वेदर को। बट एक तो मैं टेंशन में थी क्योंकि मैं हबी को सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं मोबाइल लेने जा रही हूँ, और मैंने ये मोबाइल तो ले लिया। इसके बाद यकीन जाने मैं इसको वापस करने गई क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया था। फिर इसके बाद मैंने सैमसंग A53 मॉडल लिया, तो आजकल मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मैंने ये वापस करवा दी क्योंकि मुझे इसका सिम नहीं चल रही थी और इतने पैसे। तो गाइस ये थी आज की मेरी लंबी चौड़ी स्टोरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।